Hello, my dear students. Have a nice day. Today is the turn of our EVS. Dear students, in our previous video, we already finished lesson 1, 2, 3, 4, and 5. And just a previous video, we already finished question answers of our chapter number 5. Dear students, today we will be start our new chapter, chapter number 6. So let's come with me and learn chapter number 6. This is the title of chapter number 6. Seeds becomes a plant. जो बीज होते हैं, बीज से पौधे प्लांट कैसे बनते हैं, इससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है. स्टूडेंट्स, इसको हम शुरू करते हैं. यू हैव लर्न अबाउट प्लांट्स इन आवर प्रीवियस क्लासेज. की पिछली क्लास के अंदर आपने प्लांट्स के बारे में स्टडी की है. दीज आर वेरी यूजफुल. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज ए फूड. और बहुत सारे पार्ट्स को हम एज ए प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को हम एज लाइक फूड यूज़ करते हैं. दी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टेबल्स दे रखी हैं. एक टेबल्स के अंदर आपके पास में कुछ प्लांट के पार्ट्स दे रखे हैं और उनको हम फूड में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, फूड आइटम में दे रखा है राइस. राइस के कौन से पार्ट को हम यूज करते हैं खाने में? सीड को लेते हैं. राइस जो होता है उसको सीड को हम काम में लेते हैं. एप्पल जो है वो फ्रूट को काम में लेते हैं. कैरेट, गाजर जो होती है, गाजर की जो रूट होती है ज़मीन में उगती है, इसको प्लांट की रूट होती है ये. पर मिलेट जिसको बाजरा कहते हैं, बाजरा भी क्या होता है? सीड. इसको भी हम हमारे फूड में, हमारे खाने में काम में लेते हैं. रेडिश, मूली की बात करते हैं. मूली की भी जो रूट, जो जड़ होती है, उसको हम काम में लेते हैं एज लाइक फूड. ऑनियन की बात करते हैं तो ऑनियन की हम स्टेम को काम में लेते हैं फूड में. तो यहाँ पर जो हमारे से पूछा गया कि फूड आइटम्स हमारे पास में थे और सामने हमने रखा थे कि विच पार्ट ऑफ प्लांट्स वी यूज़ एज ए फूड. तो हमें प्लांट के जो पार्ट हैं उन पार्ट को लिखना था कि जो हम एज लाइक फूड यूज़ करते हैं. तो हमने यहाँ पर मैंशन किया. प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट. एक नया प्लांट कैसे बनता है उसकी प्रोसेस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स, सीड, बीज से एक नया प्लांट कैसे बनेगा उसको हम देखेंगे. यहाँ पर पिंटू श्रुति इनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही है. आपस में किस तरह से बातचीत चल रही है उसको भी हम देखेंगे. पिंटू श्रुति से कह रहा है, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री. नीम के ट्री के नीचे देखो. एंड बेसिल पॉट. बेसिल का मतलब होता है स्टूडेंट्स तुलसी. कि तुलसी के गमले में, पॉट का मतलब गमला, तुलसी के गमले में और नीम के ट्री के नीचे देखो. न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग्स प्लांट आर बीइंग सीन. सैपलिंग्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है न्यू प्लांट, नए पौधे, नए छोटे छोटे पौधे, उनको हम बोलते हैं सैपलिंग्स. तो पिंटू क्या कह रहा है श्रुति को कि नीम के पेड़ के नीचे देखो और साथ में ही बेसिल पॉट जो है ना, तुलसी का जो गमला है उसमें देखो, नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लग गए हैं. श्रुति, यस ब्रदर देयर आर मैनी सैपलिंग्स. यहाँ पर बहुत सारे सैपलिंग्स हैं. ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम. ये सारे के सारे सैपलिंग्स कहाँ से आए? ओके, ये श्रुति उनसे पूछती है कि ये सारे के सारे जो सैपलिंग्स हैं वो कहाँ से आए. हु हैज़ ब्राउट देम हियर. कौन इन्हें यहाँ लेकर के आया है? पिंटू रिप्लाई करता है, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश होती है, द प्लांट्स ग्रो नेचुरली. तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से नेचुरली ग्रो करते हैं. श्रुति, ब्रदर आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग. श्रुति अपने भाई को क्या बोलती है? आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन. क्या बोलती है वो? कि हम एक जो प्लांट है, एक सैपलिंग जो है, उसको उखाड़ करके देखते हैं कि क्या दिखाई देता है. देखो क्या करते हैं ये पिंटू. श्रुति, दिस इज नीम सैपलिंग. ये एक को उखाड़ लेते हैं और फिर देखते हैं. तो देखने के बाद में इनको रिजल्ट क्या मिलता है? देखो क्या देखते हैं उस प्लांट के अंदर. ये श्रुति, दिस इज नीम सैपलिंग. ये नीम सैपलिंग है, ये नीम का छोटा पौधा है. द रूट्स ग्रोविंग इन निम्बोली. और जो इसकी जो जड़ें निकली हैं, वो जड़ें किस में से निकली? ग्रोविंग इन निम्बोली. निम्बोली किसको बोलते हैं? नीम के बीज को. नीम सीड, नीम के बीज को निम्बोली बोलते हैं. तो निम्बोली में से ये जड़ें निकली है. आर सीन हियर इन, जो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं. दिस is the thing which turns into the sapling.
जो धीरे धीरे सैपलिंग में, पहले निम्बोली में से क्या निकली, जड़ें निकली, और जड़ें निकल कर वो किस में, सैपलिंग में कन्वर्ट हो गई। सैपलिंग में कन्वर्ट होने के बाद इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट ग्रो अप। और जब ये निम्बोली या निम्बोली में से निकला हुआ सैपलिंग धीरे धीरे ग्रो करेगा तो यही ग्रो करके क्या बन जाएगा, एक बड़ा ट्री। प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, और वापस से ये फिर प्लांट क्या होगा, ज़मीन में दब जाएगा। एक तरह से मान सकते हैं वापस से इस ट्री से निम्बोली बन जाएगी, और निम्बोली फिर ज़मीन पर गिर जाएगी, और फिर उससे सैपलिंग बन जाएगी। सैपलिंग के बारे में जानने के बाद में नेक्स्ट जो हमारे यहाँ टॉपिक हमारे मेंशन कर रखा है, जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। अब अंकुरण क्या चीज़ होती है, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ऑन बच्छ बारस फेस्टिवल होता है, जिसको वट द्वादशी भी फेस्टिवल के नाम से उसको जानते हैं। पिंटूज मदर, इस फेस्टिवल क्या होती है, प्रेयर वगैरह होती है, जो अंकुरित अनाज होता है उसकी प्रेयर की जाती है। देखते हैं वो क्या होता है और क्या हैपनिंग होती है यहाँ पर इस सिचुएशन में। बच्छ बारिश की बात की जा रही है वट द्वादशी वाले फेस्टिवल के दिन। पिंटूज मदर शॉक्ड मूंग मोठ एंड ग्राम एंड टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ। देखो, शॉक्ड का मतलब होता है भिगोना, किस चीज़ को, पिंटूज मदर शॉक्ड, भिगो दिया, किसको, मूंग को, मोठ को और ग्राम को, इनको सबको भिगो कर क्या किया, टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ, और इनको एक कॉटन क्लॉथ, एक कपड़े के अंदर बांध दिया, कॉटन के कपड़े में बांध करके इनको टाइटली बांध दिया। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की बात की जा रही है, शी शॉक्ड, कौन, शी शॉक्ड देम आउट ऑफ वर्शिप, फॉर आउट ऑफ वर्शिप श्रुति वॉज सरप्राइज, जब उन्होंने उनको निकाला, किसको निकाला, शी टुक, नॉट शॉक्ड, शी टुक देम आउट ऑफ वर्शिप, जब उन्होंने दूसरे दिन पूजा के लिए उनको निकाला तो श्रुति ने उनको देखा, किनको देखा, मूंग को, मोठ को और जो चने जो थे उनको, जब उनको देखा तो श्रुति सरप्राइज हो गई। वाई शी सरप्राइज, देखते हैं। श्रुति अपनी मदर से पूछती है, व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट फ्रॉम मूंग, कि मूंग के अंदर से ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकल रहा है, ये वो अपनी मम्मी से पूछती है। तब उसकी मम्मी नहीं रिप्लाई करती है, पिंटू रिप्लाई करता है, दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की जड़ें हैं। व्हेन ए सीड, जब एक बीज को, इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल, जब एक बीज को गीली मिट्टी में, और या फिर कहाँ, शॉक्ड एंड, या फिर गीले जो भिगो देते हैं, एंड टाइड, या तो गीली मिट्टी में उसको रख देते हैं, या फिर शॉक्ड भिगो करके अगर टाइडली उसको बांध देते हैं, रूट कम आउट फ्रॉम इट, तो उससे जड़ें निकलने लग जाती हैं। लेटर ए कंप्लीट प्लांट कम आउट ऑफ इट, और धीरे धीरे उससे पूरा प्लांट बनने लग जाता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, इसको अंकुरण कहते हैं, इसको जर्मिनेशन कहते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर का जिस तरह से टाइटल दे रखा है, सीड बिकम्स ए प्लांट, कि एक बीज से किस तरह से एक पौधा तैयार होता है, उसी से डिटेल में ये आज चैप्टर के 2 टॉपिक हमने पढ़े, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा कि प्लांट के कौन से पार्ट है जिनको हम एज लाइक फूड काम में लेते हैं, जिसमें राइस का हमने सीड काम में लिया, एप्पल का फ्रूट, कैरेट का रूट, पर्ल जो मिलेट बाजरा था उसका सीड, रेडिश का रूट, और ऑनियन का हमने इस टाइम एज लाइक फूड हमने यूज किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट को पढ़ा कि किस तरह से एक नया प्लांट बनता है। तो हमें पता चला कि एक नए प्लांट को बनने से पहले उसकी सैपलिंग होती है, उसका एक नया छोटा सा पौधा होता है, और जैसे जैसे ये छोटा सा पौधा ग्रो करता है तो एक बड़े ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब हमने प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक न्यू प्लांट को पढ़ा तो उसके बाद के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चला था वो हमारा टॉपिक था जर्मिनेशन का, कि किस तरह से सीड अंकुरित होता है, कैसे जर्मिनेशन वाली प्रोसेस एक सीड में कंप्लीट होती है, इसको हमने आज कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर को शुरू किया है, ये चैप्टर का फर्स्ट फेज़ है, 6 नंबर चैप्टर का ये फर्स्ट फेज़ है। आई होप दैट ये स्मॉल एंड स्वीट फेज़ आपको पसंद आएगा। आपकी तरफ से जो भी क्यूरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप दैट आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो चीज़ मैंने आपको इसमें समझाई है आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड आल्सो इस रेनी सीजन में
जो ये अभी क्लाइमेटिकल जो सीज़न चल रही है इसमें आप और हम भी एक प्लांट को ग्रो करते हैं। इसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।